बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की दिशा में काम किया जहां सभी को समान माना जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश और कानून के लिए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए एक उपलब्धि प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत देश के लिए दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी बाबा साहब के विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ आदर्शों के बारे में जो कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास ना बन जाए। चमचे कभी भी वफादार नहीं होते हैं और वफादार किसी के चमचे नहीं होते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। आप हमेशा अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी ना बनना धर्म की देन है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं, मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए जरूरी है उतनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है। जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को भी झुका सकता है। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या, आसमान भी झुक जाएगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की ही नहीं होती है। शिक्षा प्राप्त करना एक शेरनी के दूध की तरह होती है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। हमारा जीवन लंबा होने के बजाय एक महान जीवन होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। एक कामयाब क्रांति के लिए सिर्फ नाराजगी का ही होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए इंसाफ, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी निष्ठा का होना भी बहुत जरूरी है। आरक्षण तो केवल एक प्रवेश द्वार है, योग्यता तो हम खुद साबित करते हैं, क्योंकि जब मौका मिला था तो बाबा साहब ने भी संविधान लिख दिया था। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े हुए लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बात को ही सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। बाबा साहब ने हम लोगों को मतदान का अधिकार राजा बनने के लिए दिया था, हमें किसी का दलाल या चमचा बनने के लिए नहीं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।